देवी का रूप और देवों का मान बढ़ाती हैं बेटियां। ये महामाया माता नारी है ना, गायत्री माता भी नारी है, भारत माता भी नारी है, गंगा माता भी नारी है, धरती माता भी नारी है, यमुना माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, काली माता, चंडी माता, गौरी माता, रुद्रेश्वरी माता, ये सभी क्या है? नारियां। तो देवी का रूप है, देवी का रूप और देवों का मान बढ़ाती हैं बेटियां। घर को जो रोशन करे वो चिराग है बेटियां, घर को जो रोशन करे वो चिराग है बेटियां। आओ पर हम लोग तो 2 रुपया कमाने के लिए झूठ बोल देते हैं, कभी कुछ परेशानी हो जाए तो तत्क्षण झूठ बोल देते हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र राजा से भिखारी बन गए, नौकर बन गए, उनका बेटा मर गया और उनकी पत्नी बिक गई, खुद भी बिक गए, लेकिन क्या उन्होंने सत्य को छोड़ा? नहीं नहीं। गांधी जी देख रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में इतना तकलीफ आया, उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। मैं भी आज इस कार्यक्रम से कसम लेकर के जाऊंगा, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं जिंदगी में किसी भी नारी के प्रति अपनी दृष्टि खराब नहीं करूंगा। ये संकल्प लेकर के गांधी जी विदेश गए पढ़ने के लिए। जहां पढ़ने गए थे गांधी जी लोग 10-12 लोग रहते थे, उसमें से 11 लोग मांस मछली खाते थे और शराब पीते थे। होटल वाले भी गांधी जी को कहते थे आप भी शराब पियो, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, मर जाओगे। गांधी जी कहते थे मुझे मरना स्वीकार है, शराब पीना स्वीकार नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मांस नहीं खाऊंगा। ऐसे ही कोई गांधी नहीं बनता। और वो आज मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। उन्होंने नाटक देखा, उनकी जिंदगी बदल गई। आप भी अपने बच्चों को बढ़िया चीज दिखाइए। इन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में यदि आप गंदा चीज डालेंगे तो वो तो कभी ना कभी तो पेड़ बनेगा।
बबूल का अब बीज लगाएंगे तो वो कांटा तो बनेगा ही बनेगा, और आम का यदि बीज लगाएंगे तो आपको आम का फल मिलेगा जो मीठा होता है। हम ऐसे कार्यक्रमों को केवल मनोरंजन समझते हैं, मजा आना चाहिए, बस कुछ भी हो जाए। बच्चों को चाहे जैसे गीतों पर डांस कराओ, और वही बच्चे बड़े होकर के जब कुछ गलत राह पकड़ते हैं तो हम ही कहते हैं बेटी बिगड़ गई। उसको बिगाड़ा किसने? आपने, हमने, सबने। बेटा बिगड़ गया, बेटे को बिगाड़ा किसने? आपने, हमने और सबने। क्योंकि हम इन बातों को ध्यान नहीं देते। जब रिजल्ट सामने आता है, जब कोई गलत राह पकड़ लेता है तो टीका टिप्पणी करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। आपके बीच भाइये, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के हमारी बच्चियां, हमारी बहनें आ रही हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इंसान अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हाथ, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका। जब जन्म ले ले तो नामकरण संस्कार, जब खाने लगे तो मुंडन संस्कार, पढ़ने जाए तो विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा ले ले तो दीक्षा संस्कार, जनेऊ पहने तो जनेऊ संस्कार, विवाह हो तो विवाह संस्कार, समाज के लिए काम करे तो वानप्रस्थ संस्कार, और जन्म दिवस उत्सव संस्कार, विवाह दिवस उत्सव संस्कार, और आखिरी नाम भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम शिवम है और यह मेरा बेटा युवराज है। मेरा नाम विकी है, परंतु मेरा असली नाम विकास है, जो कि मेरे डैड ने रखा था। सो ओल्ड फैशन नेम, इसलिए मैंने अपना नाम बदलकर विकी रख लिया। ये मेरा बेटा लकी है, इसका भी नाम इसके दादा ने लखान रखा था। वही ओल्ड फैशन नेम, सो आई हैव चेंज्ड हिज नेम, इसलिए मैंने बदल दिया। भाइयों, मैं एक गायत्री परिजन हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि अपने बच्चों को पैसे मत दो, इसकी जगह उन्हें अच्छे संस्कार दो, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर परिवार, समाज और देश के काम आते हैं। इसीलिए मैं अपने बेटे को रोज शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक भजन के लिए और प्रति रविवार गायत्री शक्तिपीठ देवास में संचालित बाल संस्कार शाला में भेजता हूँ। इससे मेरे बेटे में बहुत से परिवर्तन आए हैं। तू अभी बोल रहा था तेरे बच्चे को कहाँ भेजता है? गायत्री मंदिर? क्या बकवास करता है? मंदिर भेजने से बच्चों को कोई फायदा नहीं। क्यों उसका टाइम बर्बाद करता है? पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी वाइफ मिलेगी, यू नो। हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के महत्व को, परंतु इससे कोई भी बालक या बालिका पढ़ाई में कमजोर नहीं होते, और तो और हर काम मन लगाकर करने लगते हैं। इसमें मेरे बेटे का ही उदाहरण ले लीजिए। पहले ये भी पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन अब हर काम मन लगाकर करने लगा है। अपना होमवर्क समय पे करता है और टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा सन भी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाता है, यू नो। और तो और भाई साहब, यह प्रातः जल्दी उठने लगा है और
अपनी माता के और मेरे चरण स्पर्श करता है, वह धरती माता को प्रणाम करता है। ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें इसके व्यवहार में आने लगी है। ओ क्या बकवास करता है, क्या कभी इन बातों से किसी का पेट भरता है? आज सबसे बड़ी बात पैसा है, पैसा, मनी मनी। होता है। प्रणाम भाइयों, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा बेटा एक डॉक्टर बन चुका है और गांवों में जाकर कम से कम फीस में गरीबों की सेवा करता है। हाय, पहचाना मुझे? आई एम विकी एंड आई एम लकी। ओह, क्या बेवकूफी की बात करता है, बेवकूफ कहीं का। देख, आज मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। हमारे पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है। तेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बेटे के संस्कार है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। संस्कार और आशीर्वाद? अभी भी समझ गया ब्रदर, अभी भी समय है। ये सब किताबी बातें हैं, यू नो। देखते हैं 25 वर्ष बाद दोनों परिवारों का क्या हाल है। प्रणाम भाइयों एवं बहनों, पहचाना मुझे? मैं युवराज हूँ। आज मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मैं और मेरे पिताजी राष्ट्रपति सम्मान लेने जा रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाओं से ही हो पाया है कि हम इसके योग्य बन पाए। अरे भाई लक्की, कैसे हो? Oh, I am fine. And how are you? मैं तो अच्छा ही हूँ, पर तुम्हारे पिताजी कहीं दिखाई दे नहीं रहे। वो क्या है कि मेरी वाइफ को ओल्ड मैन पसंद नहीं, इसलिए मैंने उन्हें ओल्ड हाउस, वो तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वृद्धाश्रम, हाँ वही वृद्धाश्रम भेज दिया। वहाँ उनके जैसे कई दोस्त मिल जाएंगे और उनका टाइम भी पास हो जाएगा। ये ऐसा छोड़ो, मैंने सुना है कि तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी आपने सही सुना है। इससे क्या तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रदर, पैसा कमा, पैसा, मनी मनी। ओह, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। हाय, भागो भागो भागो। सुनो, तुम में से लगन लड़की कौन है? ओह, आई एम हियर। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेरा फौज क्या है? भ्रष्टाचार के जिम्मे तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। स्पेक्ट है, अरेस्ट। अरे भाई, मैंने आपके और आपके सामाजिक कार्यों के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलने वाला है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अरे भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये तो मेरे माता पिता और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं इसके योग्य बन पाया और ये सेवा कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे तुझ जैसे संतान दी। मुझे नाज है बेटा तुम पर। भाइयों एवं बहनों, मैं आप
आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को पैसों की अपेक्षा में संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार ही आगे चलकर काम आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा। बेटा, जरा वो संस्कार वाला गाना तो सुनाना। जी पिताजी। आपके लिए कष्ट सहा, क्या आप उनके लिए आधे घंटे का भूख नहीं सह सकते? यही अपनी अपनी समझदारी है। आज भगवान जी ने
14 वर्षों का जिन्होंने वनवास किया, आज उनका उद्देश्य पूरा हुआ और रावण का अंत हुआ। इस लीला में हम देखेंगे कि रामचंद्र जी ने कैसे कष्ट उठाया, इतने बड़े राजा का बेटा होकर कैसे वन गए, सीता माँ तो इतनी बड़ी राजकुमारी होकर के कैसे वन नंगे पैर घूमी, उनके पाँव में कांटा चुभता था, फिर भी वो घूमती रही, कंदमूल खाती रही केवल आपके लिए। इस लीला में हम देखेंगे। वन फिरे राम सिया दिन क्या हुआ शूर्पणखा?
ये कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं कि शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी आगे छावनी को विध्वंस कर दिया है। छावनी को विध्वंस कर दिया है? तो जनस्थान में बैठे खरदूषण क्या कर रहे हैं? खरदूषण युद्ध में मारे गए हैं। वो मानव हो या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसे मोहित है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकती। शूर्पणखा, तुम मुझे इस समय उनके और उनकी स्त्री के रूप की मोहिनी किन्नर को बातें मत सुना। मुझे उस मानव की शक्ति और बल पर विचार करने, मुझे सोचने दो कि किस कारण उसने रावण की शक्ति को ललकारने का साहस किया है। वही तो मैं कह रही हूँ, उसका भेद केवल इतना ही है कि जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराजा रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होना चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई कि दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी यह दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काटकर आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाकर अपने भाई से कह दो कि अपनी वीरता पर इतना अभिमान है तो स्वयं आकर ले जाए सुंदरी को, नहीं तो अपनी नकली बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाए। क्षमा करें महाराज, मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से भड़क रहा है। उन्होंने अपनी बहन के नाक काटकर असुरों को एक तरह से चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। अगर आप में आत्म सम्मान की भावना है तो आज उस स्त्री को छीन कर उसे ले आइए और उन दोनों मानवों को मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं उन दोनों को अपनी इच्छा अनुसार दंड दूं। तभी मेरे इस सम्मान का बदला पूरा होगा। हम तुम्हारे अपमान और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेना हमारा पसंद कर्तव्य समझते हैं, अन्यथा संसार के लोग हमारी खुशी उड़ाएंगे। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उन्होंने तो हमारी बहन को प्रेरित किया है। हम इसी समय पर आक्रमण करके बदला लेंगे और उनकी स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और उन दोनों वनवासियों की बोटी बोटी काट कर अपने राक्षस में बांट देंगे। महत्वपूर्ण कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरे, मैं अपनी भोजन लाती हूँ।
कि आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, भगवान, मैं इस समय से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। तुम तुम्हारे कहना नहीं सकते। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि दोस्तों, मेरे यहाँ न आने का कारण क्षमा कर दीजिए। जया कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसे सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्देव है, जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि लोग जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने लगी हो। ऐसे पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम महात्मा के वेश में तुम आत्मा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दास। नहीं, लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि सामने तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटियाले की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो, वह तो धरती पर रहने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं, वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानते हो, घर और दूसरों में तुम्हारे भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आम की आम में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तो सारी कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। देखा करने जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। अब तुम्हें रावण के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सुन्नति से मेरे साथ चलो। तुम्हारी
तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोग जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया। कुंभकर्ण और मेघनाद को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। रामचंद्र जी ने पूरे जगत के कल्याण के लिए रावण जैसे आताताई का अंत कर दिया और राम राज्य की स्थापना कर दी। आइए बहुत ही कम समय में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी
अब वही रावण के पास पहुंच करके रावण का वध तो कर दिए हैं, अब रावण का दहन करेंगे। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई के साथ जा करके रावण का दहन करेंगे। धर्म को आघात करता है, ऐसे पापी का अंत ऐसा ही होना चाहिए जैसा भी आपके सामने होगा। रावण का पुतला दहन होगा। आज गांव गांव गली गली में बड़े बड़े नगर और कस्बों में रावण का दहन होता है, क्योंकि आज विजयदशमी का पर्व है। रावण का दहन इसीलिए, रावण बुराई का प्रतीक था, बुराई का अंत हो, बुराई का अंत हो, इसलिए भगवान धर्म के रक्षक, सदा साधुओं की रक्षा करने वाले भगवान रामचंद्र जी रावण दहन करने जा रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, रावण का दहन हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन, प्रसाद की व्यवस्था आप इधर करके रखें। 3-4 भागों में प्रसाद व्यवस्थित कर दें और आप प्रसाद को बांटिएगा। श्री रामचंद्र जी और हमारे लक्ष्मण जी रावण का दहन कर रहे हैं। बहुत जल्दी रावण का दहन होगा। श्रीमती श्याम भाई ध्रुव जी की ओर से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में 20 रुपए समर्पित किए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री रामचंद्र जी राम राज्य की स्थापना के लिए 14 वर्षों तक वनवास गए। आइए, अब वो रावण का दहन कर रहे हैं। पापी की दुर्दशा कैसे होती है, चोर और चंडाल की दुर्दशा कैसे होती है, जो अन्याय धर्म के मार्ग पर चलता है, वो चाहे शिव का भक्त हो, चाहे विष्णु का पुजारी हो, चाहे प्रतापी हो, चाहे अधिपति हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप भी जय घोष करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो। हाथ उठाकर जय हो। राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो। सभी देवताओं ने रामचंद्र जी का गुणगान किया, हम भी गुणगान कर रहे हैं। राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो और पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन